साल 1893 भारत के लिए कई शुभ संकेत लेकर आया था। इसी साल 21 साल की उम्र में अरविंद घोष 15 साल इंग्लैंड रहने के बाद भारत लौट आए थे। इसी साल मोहनदास करमचंद गांधी एक मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए। इसी साल इंग्लैंड से एनी बेसेंट भारत आई और थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्षा बनी। इसी साल लोकमान्य तिलक ने महाराष्ट्र में गणपति उत्सव की शुरुआत की, जो धार्मिक एकता का सूत्र बन गया। और इसी साल 30 वर्ष के हो चुके विवेकानंद ने शिकागो के धर्म सम्मेलन में ऐसा भाषण दिया जिसकी दुनिया आज भी मुरीद है। आज की तारीख का संबंध 1893 के उसी विश्व धर्म सम्मेलन से है जिसमें भाषण देकर विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय फलक का ध्रुव तारा बन गए थे। विवेकानंद ने इस सत्र में जिन जिन दिनों में भाषण दिया उनमें से एक दिन 19 सितंबर का भी था। आज हम रोशनी डालेंगे विवेकानंद की जिंदगी के पन्नों पर। नरेंद्र नाथ अपनी नई वेशभूषा में विवेकानंद बनकर शिकागो धर्म सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए खितड़ी से बंबई के लिए निकल गए थे। महाराष्ट्र के एक शिष्य आला सिंगा और खितड़ी के महाराजा ने इसके लिए उनकी मदद की थी। विवेकानंद 31 मई 1893 को P&O कंपनी के पेनिनसुलर जहाज से बंबई से अमेरिका के लिए रवाना हुए थे। स्वामी विवेकानंद बंबई से कोलंबो और फिर सिंगापुर होते हुए हांगकांग पहुंचे। जापान में जहाज बदला गया और योकोहामा से जहाज प्रशांत महासागर पार करके वैंकूवर बंदरगाह पर आ गया। इसी जहाज पर योकोहामा से विवेकानंद के साथ नामचीन उद्योगपति जमशेदजी नुसरवानजी टाटा भी थे। जमशेदजी ने टाटा स्टील प्लांट लगाने को लेकर उनसे बात की तो विवेकानंद ने उन्हें जो सलाह दी वो बाद में टाटा घराने का सूत्रवाक्य ही बन गया। बहरहाल विवेकानंद 30 जुलाई 1893 को शिकागो पहुंचे। यहाँ वह एक होटल में रुके। यहीं पर उन्हें मालूम हुआ कि विश्व धर्म सम्मेलन 11 सितंबर 1893 से शुरू होने वाला है। इसके साथ ही यह भी पता चला कि किसी धर्म के प्रतिनिधि के तौर पर नामांकन की अवधि खत्म हो चुकी है। तब उनकी मदद की वैंकूवर में मिली कीट सिनबोर्न और उनके दोस्त हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मिस्टर राइट ने। शिकागो में एक और महिला ने विवेकानंद की मदद की। इसके बाद उनके लिए धर्म सम्मेलन के रास्ते खुल गए। अब वह पल करीब आ रहा था जब दुनिया इस चमत्कारी हिंदू सन्यासी से रूबरू होने वाली थी। 11 सितंबर 1893 को शिकागो के आर्ट इंस्टीट्यूट के कोलंबस ऑडिटोरियम में विश्व धर्म सम्मेलन ठीक 10 बजे 10 धर्मों जुडाइज्म, इस्लाम, बौद्ध, हिंदू, ताओ, कन्फ्यूशियस, शिंतो, जरथ्रुस्त, कैथलिक और प्योरिटेरियन के प्रतिनिधियों के साथ शुरू हुई। इन सभी धर्मों के सम्मान में 10 घंटियां बजाई गईं। धर्म सम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर बेरोज ने जब अपने भाषण में भारत को धर्मों की जननी कहकर बुलाया तभी माहौल में एक पवित्रता घुल गई थी। स्वामी विवेकानंद ने जब अपने भाषण की शुरुआत मेरे अमेरिकी बहनों और भाइयों से की, एक अज्ञात शक्ति जैसे सभी के मन को छू गई थी। विवेकानंद की आवाज़ उस दिन अमृत का तेज बरसा रही थी। उनके शब्द थे, मुझको ऐसे धर्म का होने पर गर्व है जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सब धर्मों को मान्यता देने की शिक्षा दी है। ऐसे धर्म में जन्म लेने का मुझे अभिमान है जिसने पारसी जाति की रक्षा की और उसका पालन अब भी कर रहा है। अब तक जो शख्स अमेरिका की सड़कों पर अनजान बनकर घूम रहा था, आज अपने पहले भाषण से ही अमेरिका में प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंच चुका था। सारे समाचार पत्र विवेकानंद का गुणगान कर रहे थे। लोग उन्हें सुनने के लिए घंटों इंतजार करने लगे थे। 14 सितंबर को स्वामी विवेकानंद का भाषण महिलाओं की हालत पर हुआ। उन्होंने कहा, हिंदू महिला बेहद आध्यात्मिक होती है। अगर हम उसके गुणों की रक्षा कर सकें और उसका बौद्धिक विकास कर सकें तो आने वाले युग की हिंदू महिला विश्व की आदर्श नारी होगी। 15 सितंबर 1893 को डॉक्टर बैरोज के कहने पर विवेकानंद ने कुएं के मेढक और समुद्र के मेढक की कथा सुनाते हुए कहा, मेरा कुआं ही मेरा संसार है। जो ऐसा सोचते हैं उनका दायरा बहुत छोटा है। यहाँ इसी संकीर्णता को तोड़ने की कोशिश की गई है। इतना सुनते ही पूरा ऑडिटोरियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। 19 सितंबर 1893 को विवेकानंद का भाषण हिंदू धर्म पर हुआ। अब उन्होंने अपना लिखित भाषण पेश किया। इसे सुनकर सभी हैरान रह गए। इस लिखित भाषण में हिंदू धर्म का पूरा सार कह दिया गया था। 24 सितंबर 1893 को विवेकानंद को थर्ड यूनिटेरियन चर्च में प्रवचन के लिए बुलाया गया। वहाँ उन्होंने कहा कि एक ही पिता की संतान होने की वजह से हम सब में भाईचारा होना चाहिए। उनकी इन बातों से कुछ ईसाई खुश हुए, जबकि कुछ ईसाई उनके खिलाफ दुष्प्रचार में लगे रहे।
हिंदू धर्म सम्मेलन में विवेकानंद के प्रवचन के बारे में डेली हेराल्ड ने लिखा था, स्वामी विवेकानंद को सम्मेलन के अंत तक रोक कर रखा जाता था ताकि उनका भाषण सुनने के लिए लोग सेशन के आखिर तक इंतजार करें। लुईस वर्क ने अपनी किताब विवेकानंद इन द वेस्ट में लिखा है, कोलंबस ऑडिटोरियम में बड़ी भीड़ हंसी ठिठोली करती रहती थी। 1-2 घंटे दूसरे भाषणों को बिना मन के सुनती, लेकिन उसके बाद स्वामी विवेकानंद का भाषण ध्यान से सुनती। विवेकानंद इस सम्मेलन के सबसे लोकप्रिय वक्ता थे। विश्व धर्म सम्मेलन से विवेकानंद की ख्याति ऐसी बढ़ी कि अमेरिका के कई हिस्सों से उन्हें न्योते मिलने लगे। वह करीब 2 साल तक अमेरिका के अलग अलग हिस्से में हिंदू धर्म की पताका फहराते रहे। यहाँ उन्हें अमेरिका से भी ज़्यादा सम्मान मिला। वहाँ के लोग उन्हें साइक्लोन हिंदू यानी आंधी पैदा करने वाला हिंदू कहकर बुलाने लगे। वे फिर अमेरिका लौटे और कुछ दिनों तक प्रचार करने के बाद एक बार फिर इंग्लैंड आ गए। 28 मई 1896 को उन्होंने ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर मैक्स म्यूलर से मुलाकात की। जब विवेकानंद किसी जगह स्टेशन जाने के लिए गाड़ी का इंतजार कर रहे थे, तब कई लोग उनसे मिलने पहुंचे। उनमें से एक प्रोफेसर मैक्स म्यूलर भी थे। विवेकानंद ने उनसे पूछा, मुझे विदा करने के लिए इतनी मुश्किल सहने की क्या ज़रूरत थी? इस पर प्रोफेसर मैक्स म्यूलर ने भावुक होकर कहा, श्री रामकृष्ण के काबिल शिष्य के दर्शन का सौभाग्य हर रोज़ नहीं मिलता। दुनिया में ख्याति बटोरकर विवेकानंद 6 फरवरी 1897 को मद्रास पहुंचे। स्टेशन पर न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम अय्यर के नेतृत्व में सैकड़ों लोग उनके स्वागत के लिए पहुंचे थे। मद्रास में 9 दिनों तक कार्यक्रम हुए। 20 फरवरी 1897 को विवेकानंद ने कलकत्ता की धरती पर कदम रखा। चलते चलते 19 सितंबर को हुई दूसरी घटनाओं पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। 1965 नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स का जन्म हुआ। 1991 इटली के एल्प्स पर्वतों पर बर्फ में प्राकृतिक ममी मिली। यह करीब 5000 साल पुरानी थी। साल 2000 कर्णम मल्लेश्वरी ने ओलंपिक के वेट लिफ्टिंग मुकाबले में कांस्य पदक जीता। साल 2008 दिल्ली के बटला हाउस एनकाउंटर में पुलिस इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा शहीद हो गए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना और लाइक करना बिल्कुल न भूलें। ऐसे ही दिलचस्प वीडियोज़ के लिए देखते रहिए एडिटर जी हिंदी।